हेलो एवरीवन। आज हम ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम है नरेशन। नरेशन मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी इसकी नरेशन की। द वे ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। कि जो स्पीकर बात करने वाला है उसके शब्दों को रिपोर्ट करने का, बताने का जो तरीका है वही नरेशन कहलाता है। कि सीधा उसने बात बताई या किसी के थ्रू बताएगी, जैसे सीधा बताई डायरेक्ट स्पीच, किसी के थ्रू की ही सैड से तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। तो इसके चेंज होने के, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के 5 रूल्स हैं। तो वही 5 रूल्स जो बेस है इसका, उन्हीं को समझते ही नरेशन आसानी से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल कि सेंटेंस होता कैसा है और उसको हम किस तरीके से चेंज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे ही सेड टू मी, उसके बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो गए, यू शैल कम टुडे। अब यहाँ पे कौन से 5 रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग 5 चेंजेस इसमें होंगे। सबसे पहला जो रूल है हमारा चेंज होने का वो होता है रिपोर्टेड वर्ब का। रिपोर्टेड वर्ब सैड टू, सेज टू, विल से टू या से, सैड, ऐसा जो भी है। तो सबसे फर्स्ट रूल है हमारा वो है रिपोर्टेड वर्ब, चेंज ऑफ रिपोर्टेड वर्ब, इसको चेंज करना है। सेकंड है कोमा और इन्वर्टेड कोमा जो हटाने हैं, इसकी जगह कनेक्टर आएगा। थर्ड है प्रोनाउन चेंज करना है SON के अकॉर्डिंग। फोर्थ है टेंस चेंज करना है, टेंस के जो भी रूल है उनके अकॉर्डिंग। और फिफ्थ है मिसलेनियस चेंज। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रेजेंट में दिए गई होती हैं, उनको पास्ट में बनाना होता है। तो कैसे चेंज करेंगे हम इसको, जैसे सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। सेड टू को चेंज किया टोल्ड में, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के कनेक्टर आया दैट। उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू रूल है SON का, आगे हम यही सारे एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस तरीके से यू आई बन गया, सेकंड पर्सन है, SON मतलब सेकंड पर्सन, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ये आई बन गया। उसके बाद टेंस चेंज विल या शैल वुड बनता है। हमेशा विल या शैल वुड बनता है, लेकिन शैल शुड तब बनता है जब शैल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो। जब इंटरोगेटिव में हो तो शैल को शुड बनाएंगे, अदरवाइज हर बार विल हो या शैल हो वुड ही बनेगा। और टुडे बन गया दैट डे। तो यही 5 के 5 रूल कि ये किस तरीके से ये चेंज हुए, वही हमने रूल आगे डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल रिपोर्टिंग वर्ब का कि ये सेड टू, टोल्ड बना, ये क्या 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 रूल है, कौन किस में चेंज होगा, हर बार टोल्ड ही बनेगा या किसी और में भी चेंज होगा, तो वही हम इसमें करते हैं। तो चेंज ऑफ रिपोर्टेड वर्ब व्हेन ऑब्जेक्ट इज गिवन। सबसे पहली बात, तो जो रिपोर्टेड वर्ब है सेड टू, ये हर बार चेंज नहीं होती है, ये केवल तभी चेंज होगी जब ऑब्जेक्ट दिया हो। जब सेड के बाद टू होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया गया तो टू होगा। अकेला यदि सेड होता, ही सेड, तो हमें रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करने की जरूरत नहीं थी। तो इसीलिए रिपोर्टेड वर्ब जब चेंज होती है जब उसमें ऑब्जेक्ट दिया गया हो, और जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता तो देर इज नो नीड टू चेंज रिपोर्टेड वर्ब, तो हमें रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो कौन कौन किस किस में चेंज होगा, जैसे अभी जो हमने एग्जाम्पल किया, यदि उसमें से टू होता तो टेल बनता, सेज टू होता टेल्स बनता। जैसे दिया गया वैसा ही बनाया हमने। से था, फर्स्ट फॉर्म थी, हमने भी फर्स्ट फॉर्म बनाई, लेकिन वही टू मतलब आगे ऑब्जेक्ट है तभी टू आया है। अकेला से हो, सेज हो तो हमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता आगे। सेज टू ऐसा लगा हुआ था, हमने भी लगाया। सेड टू, टोल्ड बनाया, सेकंड फॉर्म थी, हमने भी सेकंड फॉर्म बनाई। विल से टू, तो विल से टू का टेल बना, विल का विल ही रहेगा। तो इस तरीके से हमें रिपोर्टेड वर्ब जो प्रेजेंट हमारा जो वो सिंपल सेंटेंस है उनमें इस तरीके से मिल सकती है, और ऐसे ही हम चेंज करेंगे।
ये सिर्फ सिंपल सेंटेंस में बनता है, इंटेरोगेटिव का रूल अलग है। यही चीजें यदि इंटेरोगेटिव में हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो, तो से टू क्या बनेगा, आस्क। सेज टू क्या बनेगा, आस्क, ऐसा लग जाएगा। सेड टू आस्क्ड, और विल से टू विल आस्क। तो ये इंटेरोगेटिव में इस तरीके से चेंज होगी और सिंपल में ऐसे। तो ये तो था हमारा फर्स्ट रूल कि रिपोर्टेड वर्ब कैसे चेंज होगी। आगे जब हम एग्जाम्पल करते जाएंगे हर एक पार्ट में, तो हर एक पार्ट रिपीट होता जाएगा, वो क्लियर होता जाएगा। अब सेकंड रूल देखते हैं। रूल 2 में क्या है, रिप्लेस इन्वर्टेड कोमाज और एंड कोमा टू कंजक्शन। इसमें जो इन्वर्टेड कोमाज और कोमा है उसकी जगह कंजक्शन आएगा, और कंजक्शन कौन सी, दैट। तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा के हम दैट लगाएंगे। अभी हम सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। और यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो इन्वर्टेड कोमा और कोमा हटा के इफ या वेदर आएगा, और वो भी तब आएगा जब हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब की मदद से सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब से ही इंटेरोगेटिव बनाओ। इंटेरोगेटिव वर्ड का काम वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब ही कर रही हो, तो मी फॉर वेदर लगाएंगे। और यदि क्वेश्चन वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब की बजाय डब्ल्यूएच फैमिली का कोई वर्ड आ जाए, तो हमें इफ और वेदर भी लगाने की जरूरत नहीं है। वही वर्ड डब्ल्यूएच फैमिली का जो दिया गया है वही क्वेश्चन वर्ड का काम करेगा। तो वो एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल दोनों तरीके के, कि कब इफ वेदर बनेगा और कब इफ और वेदर की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही सेड टू मी, सबसे पहले सिंपल का दिया हुआ, क्योंकि सिंपल और इंटरोगेटिव दोनों किए थे हमने। यू आर गोइंग फॉर दिस टूर। तो पहले सिंपल कि इसमें इन्वर्टेड कोमा और जो कोमाज हैं उनकी जगह दैट कैसे आएगा। तो सेड टू तो हम पहले कर ही चुके हैं, टोल्ड मी दैट। अब यहाँ सेकंड वाला रूल, आई, यू का आई बना अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। वोज टेंस चेंज होगा क्योंकि हमारी जो रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट में है। गोइंग फॉर, दिस का दैट बना, ये मिसलेनियस चेंज में हम करेंगे टूअर। यही सेंटेंस इंटेरोगेटिव में हो तो चेंज कैसे होगा इंटेरोगेटिव का, और देखते हैं इंटेरोगेटिव दोनों तरीके का कि कब इसमें चेंज होगा और कब जो कनेक्टर लगेगा और कब कनेक्टर नहीं लगेगा। जैसे ही सेड टू मी, आर यू गोइंग फॉर दिस टूर। तो इसका ही आस्क्ड मी, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट था इसीलिए इफ आया। इफ या वेदर, वेदर तब आता जब कोई चॉइस दे रखी हो। इफ आई वॉज गोइंग फॉर दैट टूर, तो इसमें इफ या वेदर आएगा। और यदि ये डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड हो तो वो नेक्स्ट में देख। सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे होगा कि कब हम इफ वेदर नहीं लगाएंगे। ही सेड टू मी, वाई आर यू गोइंग फॉर दिस टूर। अब यहाँ आर से स्टार्ट नहीं हुआ सेंटेंस, डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड से स्टार्ट हुआ। यदि सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो तो हम इफ या वेदर लगाते हैं, और डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड आ जाए तो हमें इफ वेदर की जरूरत नहीं है। कैसे, ही आस्क्ड मी, वाई, ये जो इंटेरोगेटिव वर्ड था यही कनेक्टर का काम करेगा। और फिर सेंटेंस को, इसमें एक चीज और कि सेंटेंस हमें इंटेरोगेटिव मिलता है डायरेक्ट स्पीच में। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव नहीं रखते, उसको सिंपल बनाएंगे। और सिंपल का रूल क्या है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। इंटेरोगेटिव में तो सब्जेक्ट से पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, कि हेल्पिंग वर्ब जो आर है जो भी बनेगा ये यूं का यूं रहेगा या चेंज होगा वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। अब कि वाई, यू का आई बना, अब इसके बाद जो भी ये चेंज होके गया वो आई के बाद आया। वाई आई वॉज गोइंग फॉर दैट टूर। तो यहाँ पे फॉर वेदर की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये था हमारा कनेक्टर वाला रूल, सेकंड रूल। अब ये नॉट मतलब जो चीज़ है हमारी कि इसको सिंपल सेंटेंस बना देंगे हम इंटेरोगेटिव को। वाइल चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द सेंटेंस इज एंडेड इन फुल स्टॉप नॉट अ क्वेश्चन मार्क।
कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं, जो सेंटेंस है वो फुल स्टॉप के साथ खत्म होगा, न कि क्वेश्चन मार्क के साथ। दिया गया था क्वेश्चन मार्क वाला, लेकिन जैसे ही हमने चेंज किया, हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म नहीं करेंगे, फुल स्टॉप के साथ करेंगे, मतलब उसको सिंपल बना देंगे। उसके बाद हम रूल 3 और करते हैं। रूल 3 में क्या है? रूल 3 है प्रोनाउन चेंज वाला, SON का। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, इसके बिना यदि ये नहीं आता है तो नरेशन नहीं आ पाएगा। तो SON मतलब 3 पर्सन है हमारे, उसके लिए 3 वर्ड लिए। S मतलब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के लिए, O मतलब ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के लिए, N मतलब नो चेंज थर्ड पर्सन के लिए। की यदि जो हमारा पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, तो उसमें यदि फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड हो तो ऑब्जेक्ट हो, थर्ड हो तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। किस तरीके से वो हमें पर्सन मिलेंगे और कैसे चेंज करना है, उसके लिए टेबल देखना बहुत जरूरी है। तो इस टेबल को देखते हैं, ध्यान से करना है, इसको 2-3 बार रिवाइज करना, जिसको अच्छे से नहीं आते उनको। कि सबसे पहले पर्सन, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव। मतलब पर्सन हमें किस किस तरीके से मिल सकता है। नॉमिनेटिव आई या वी, तो आई या वी मिला हमें, और मान लिया हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं उसको, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए हम इसको इसी कैटेगरी में रखेंगे। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब हम सेकंड पर्सन बनाएंगे तो इसी कैटेगरी का बनाएंगे, इसीलिए इसकी कैटेगरी चेंज नहीं करनी, हमने सिर्फ पर्सन चेंज करना है। नॉमिनेटिव यदि दिया हुआ तो हमें नॉमिनेटिव ही बनाना है, यदि ऑब्जेक्टिव दिया है तो ऑब्जेक्टिव ही बनाना है। तो इसीलिए इन पर्सन को इसीलिए ग्रुप में इस तरीके से डिवाइड किया गया, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। पर्सन चेंज करना है, उसका टाइप चेंज नहीं करना। आगे जो भी एग्जाम्पल करेंगे उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे फर्स्ट पर्सन हमें नॉमिनेटिव मतलब एज अ सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, या आई होगा या वी होगा, और इसका ऑब्जेक्ट आई का होगा मी, वी का अस, पजेसिव माई आवर, और रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ आवर सेल्फ। ऐसे ही सेकंड पर्सन का यू, यू यूअर, यूअर सेल्फ या यूअर सेल्फ, दोनों तरीके से यूज होता है। एक के लिए है तो यूअर सेल्फ, ज्यादा के लिए है तो यूअर सेल्फ। ही, शी और दे, तो ही का हिम ऑब्जेक्ट बना, शी का हर बना, दे का देम बना। तो ऐसे पजेसिव हिज, हर, देयर। तो यहाँ हर दोनों में सेम होता है, लेकिन पजेसिव कभी अकेला नहीं आता, इसीलिए तुरंत हम पहचान सकते हैं कि पजेसिव है या ऑब्जेक्टिव है। और रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ। तो ये थी ऑब्जेक्ट की टेबल। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे आई सेड टू हिम यू हैव कंप्लीटेड दिस, ऑब्जेक्ट चेंज के। तो इसको चेंज जब हम करेंगे सेड टू टोल्ड, क्योंकि हम सिंपल सेंटेंस जब करते हैं तो टोल्ड ही बनता है। कनेक्टर लगाया, इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट। उसके बाद यू सेकंड पर्सन है जो अभी हमने किया था। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ रिपोर्टेड वर्ब के बाद होता है। ये सब्जेक्ट है, फिर रिपोर्टेड वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन था, इसीलिए ये भी थर्ड पर्सन बना। यू नॉमिनेटिव था तो थर्ड पर्सन का हम नॉमिनेटिव ही बनाएंगे, और नॉमिनेटिव ही होता है। यदि हर होता तो हम शी बनाते, दैम होता तो हम दे बनाते। तो जैसा हमें दिया हुआ हम वैसा ही बनाएंगे। उसके बाद जैसे इसको चेंज हमने ही हैड कंप्लीटेड दिस का दैट बनाया। नेक्स्ट शी सेड टू मी आई डू नॉट बिलीव यू, सेड टू का टोल्ड बनाया, कनेक्टर दैट लगा। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शी, तो शी ही, क्योंकि ये भी सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव है और ये भी नॉमिनेटिव, यो का यूं उठ के आ गया। डू का डिड नॉट बिलीव यू सेकंड पर्सन था अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी, ये भी ऑब्जेक्ट था और यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह आना था तो इसलिए ये भी यूं का यूं आ गया। ही सेड टू मी दे हेल्प्ड यू, ही टोल्ड मी दैट, दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, इसलिए यूं का यूं आ गया। हेल्प्ड हैड हेल्प्ड, यू सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है, और ऑब्जेक्ट से ही हम सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। ये पहले से ही ऑब्जेक्ट है तो यूं का यूं उठ के आ गया। तो ये था हमारा थर्ड रूल।